और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आर्यन खान की जमानत पर दोपहर 2:45 पर बड़ा फैसला आएगा। 2:45 पर फैसला आएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेप पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत पर फैसला आएगा 2:45 पर, यानी कि थोड़ा सा इंतजार अब और बढ़ गया है। रेप पार्टी केस में आर्यन की जमानत पर लंच के बाद फैसला होगा। लंच के बाद 2:45 पर फैसला आएगा। फैसला होगा 2:45 पर। सबसे पहले ये अपडेट हमने आपको दी है, आर्यन खान की जमानत पर 2:45 पर फैसला आएगा। सबसे पहले जी न्यूज ने ये जानकारी आपको दी है। जी न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी खबर, आर्यन खान की जमानत पर फैसला 2:45 पर आएगा। दरअसल सीरीज और सीरियल नंबर 19 था। ये माना जरूर जा रहा था कि 11:30 से 12 बजे के बीच में फैसला आ सकता है, लेकिन 2:45 पर आर्यन खान की जमानत पर फैसला आएगा। सबसे पहले जी न्यूज ने यह जानकारी आपको दी है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव हमारे साथ बने हुए और खास मेहमान हमारे साथ रजा मुराद जी, सुरेंद्र जी, श्रुति, मानकी, कुनिका और हमारे साथ लगातार ये बने हुए हैं। कुनिका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अंकुर, सबसे पहले आपके पास 2:45 पर फैसला आएगा। देखिए, कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई थी सेशंस कोर्ट में और उसके बाद जज ने सीरियल नंबर के हिसाब से केस लेना शुरू किया। 1 नंबर जो केस था वो उसकी कार्रवाई शुरू हुई और जब वहाँ पे टाइम लगना शुरू हुआ तो जज को समझ में आया कि इनका जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है 19 से लेके 19, 20, 21, 22 अलग अलग सीरियल नंबर्स हैं जो इस केस में फंसे हुए हैं, क्योंकि अकेले आर्यन खान नहीं है, अरबाज भी हैं, मुनमुन भी हैं, नुपुर भी हैं, तमाम वो आरोपी हैं। सभी की जो बेल एप्लीकेशन हैं उस पर फैसला सुनाया जाना बाकी है। तो उसी को ध्यान में रखकर कोर्ट ने डिसाइड किया कि लंच के बाद 2:45 पर जो बेल ऑर्डर एप्लीकेशन है आर्यन खान और तमाम जो आरोपी हैं उन सभी की, उसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि लंच के बाद अंकुर जब आएंगे तो सीधा आर्यन खान जमानत पर ही फैसला पढ़ा जाएगा। जी, ये बात अब तय हो चुकी है। अब इसके अंदर कोर्ट ने अपनी तरफ से यहाँ पे टाइम दिया है। पिछली बार जब कोर्ट ने कहा था कि मैं 5 दिनों के लिए मैं ये जो ऑर्डर है रिजर्व रख रहा हूँ, तब कहा था कि 5 दिनों के बाद सुनाया जाएगा, लेकिन तब टाइम नहीं था। कल शाम होते होते जब हमारे पास ऑर्डर की लिस्ट आई कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो बोर्ड पर जाने वाले हैं, उसके हिसाब से 19, 20, 21, 22 ये सीरियल नंबर निकल कर आए थे इस मामले में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेप पार्टी में, जिसमें आर्यन खान भी आरोपी हैं और बाकी लोग भी आरोपी हैं। तब यह अंदाजा लगाया गया था कि 11:30-12 बजे का वक्त होगा, तब तक फैसला आ जाएगा। लेकिन अब कोर्ट ने मैटर, जो बाकी मैटर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से टाइम दिया है 2:45, यानी लंच के बाद ये मैटर की पे जो बेल ऑर्डर है उस पर ऑर्डर दे दिया जाएगा। और ये बात यकीनन तौर पे है कि उसके आगे पीछे होने का सवाल नहीं है। अब कोर्ट 2:45 पर जब रिज्यूम करेगी लंच के बाद 2:45 पर बहुत बड़ी जानकारी। और सबसे पहले जी न्यूज ने जानकारी दर्शकों को दी है। अमित, मन्नत के बाद किस तरह का माहौल और नजारा किस तरह का है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि जब से ये जो शाहरुख खान के लिए 2:45 के लिए सबसे बड़ी सुनवाई जो आज होनी है, सबसे बड़ा फैसला जो आज आना है, मैं आपको बता देता हूं कि मन्नत के बाहर जो लगातार जो फैंस हैं, जब से उनको पता चला है कि आर्यन खान जेल में गए हुए हैं, तब से उनके फैंस लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सारा का सारा बॉलीवुड आर्यन खान के काफ़ी जो बॉलीवुड का तमाम जो सितारे हैं वो सपोर्ट में आए हैं। तो ये सारे के सारे बॉलीवुड के लिए आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा दिन होगा कि क्या फैसला आता है ये देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है, ये आर्यन खान के फैंस के लिए भी है, शाहरुख खान के फैंस के लिए भी है। लगातार फैंस यहाँ पर आ रहे हैं मन्नत पर। और शाहरुख खान के लिए मैं आपको बता दूं, आप बता रहे कि वहां पर आ रहे हैं, बाहर ही खड़ा हूं, सपोर्ट में शाहरुख खान के लिए आज सबसे बड़ा दिन होगा। राजीव, आपका रुक करना चाहता हूं। राजीव, 2:45 पर फैसला पढ़ना शुरू होगा, तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा? लगभग 3:30 बज जाएगा। तो ऐसे में अगर बेल मिलती है तो इस परिस्थिति में क्या आज बाहर निकल सकते हैं आर्यन, अगर बेल मिल जाती है तो? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट और आर्थर रोड जेल की दूरी में बता दूं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का दूरी है और लगभग 30 से 40 मिनट का सफर तय करना होता है। क्योंकि अगर 2:45 पर जो फैसला आएगा, यानी फैसला आते आते लगभग 3 से 3:30 बजे, यानी 3:30 तक होता है और यहाँ से आने में, यानी कोर्ट से यहाँ तक आने में लगभग 30 से 40 मिनट का सफ़र लगता है। उस हिसाब से ये जो बॉक्स है, जो जमानत का जो बॉक्स है, उसमें जमानत पेटी बताया जाता है, यानी इसमें जिस तरीके से जो बेल के ऑर्डर हैं वो डालने होंगे और वो 5:20 पर खोला जाएगा।
यानी अगर उन्हें 3 ठीक बजे है। भी अगर जमानत मिल यानी कि जाती वक्त है, रहते अगर यानी बॉक्स बेल में मिल डाल जाता दिया है, जाए तो वो यहाँ ऑर्डर, जब- तो फिर आज बाहर निकल सकते हैं आर्यन खान। कुनिका, आपका रिएक्शन लूंगा इस पर कि बॉलीवुड का एक खेमा, एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि वो हाई प्रोफाइल है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, वो इनोसेंट है। इस पर आपका रिएक्शन क्या? ये सही है ऐसे वक्त में जब मामला कोर्ट में हो, आप सपोर्ट कर रहे हैं? ऑडियो का इशू, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं आपके पास आना चाहता हूं सुरेंद्र जी। मेरा सवाल ये था कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो सिलेक्टिव हैं, वो भी तो सिर्फ आर्यन खान का ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो अरबाज की बात नहीं कर रहे हैं, नूपुर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र जी से भी जो है संपर्क नहीं हो पाया। रजा जी, जो सवाल मेरा सुरेंद्र जी से था वही आपके सामने है। सवाल ये कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं एनसीबी पर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर, वो लोग भी तो सिलेक्टिव हैं, वो लोग तो नहीं बात करें 20 लोगों की गिरफ्तारी, वो भी तो सिर्फ आर्यन का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एनसीबी जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। एनसीबी ड्रग पेडलर्स को, ड्रग एडिक्ट्स को गिरफ्तार करना जो है वो उनकी ड्यूटी है, जैसे पुलिस क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है। अब जो भी सबूत होता है वो अदालत में पेश करती है, और हर इंसान को, हर नागरिक को ये हक है अपना बचाव करने का। ये हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि वो अपना बचाव कर सकता है। देखिए, हमारा कानून ये भी कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो बेगुनाह। तो ये डेमोक्रेसी है, यहाँ हर इंसान को अपनी सफाई देने का हक है। हमारे यहाँ तो अजमल कसाब को भी अपनी सफाई देने का हक दिया गया था, जबकि पूरी दुनिया ने उसे गोलियां बरसाते हुए देखा था। तो सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जहां तक बचाव पक्ष का सवाल है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो फैसला जो है, आप मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, आप हरज बंधा सकते हैं, लेकिन उससे आगे आप कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। फैसला आपकी जो अदालत आप खुद लगाते हैं उसके इख्तियार में नहीं है। फैसला जो है वो जज साहब के इख्तियार में है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आपने गुनाह नहीं किया है, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेगुनाह हैं तो आपको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। बहरहाल, ये कयास आराई लगाना कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है, इसका हमें कोई हक नहीं है। ये काम जो है अदालत का है, अदालत पर छोड़ दीजिए। अदालत जो भी अपना फैसला सुनाएगी, हमें सर झुकाकर उस फैसले को मंजूर करना है। और जहां तक सवाल है दूसरे आरोपियों का भी, तो ये सब मिला के 8 आरोपी हैं। सब अपने अपने माँ बाप के चश्मो चिराग हैं, उनकी आंख का तारा हैं। उन माँ बाप को भी बड़ी तकलीफ हो रही होगी जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं। सब माँ बाप हैं, सबको तकलीफ होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम एक प्रीजुडिस माइंड लेकर चलते हैं और अपने फैसले हम सुनाने शुरू कर देते हैं, जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। यही तो सर सबसे बड़ी विडंबना है। कुनिका जी एक बार फिर से थ्रू हैं। कुनिका जी, जैसे कि राजा जी कह रहे थे कि आप मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां तो यह है कि मॉरल सपोर्ट से कहीं आगे आप जज बन गए। आपने कह दिया है कि आर्यन खान वो निर्दोष हैं, चूंकि वो हाई प्रोफाइल हैं इसलिए वो सजा भुगत रहा है। तो ये कहां तक जायज, ये कहां तक उचित है, कहां तक सही फैसले से पहले? देखिए, बिल्कुल मॉरल सपोर्ट हम कर सकते हैं और सब कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो जज यहाँ पे तो मीडिया बन गई है। मीडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो इतने मतलब सारी कहानियां जो भी आप मीडिया रिपोर्ट देखें जब से वो गिरफ्तार हुए। अब मैं कुछ लॉ पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब रिमांड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था तो उन्होंने सेक्शन 29 नहीं डाला था, जिसमें बेल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आपको नहीं मिल सकता है इफ यू हैव बीन फ्रेम्ड विद सेक्शन 29। दूसरी बात, इस एक्ट के तहत आपके पास जब तक ड्रग्स बरामद नहीं होंगे तब तक ये पोजेशन के ऊपर ये एक्ट है, पूरा पोजेशन या ट्रैफिकिंग का है। एंड वी मस्ट रियलाइज दैट आर्यन खान और एनी अदर चाइल्ड, ये जो 8 बच्चे हैं, ये सारे सिस्टम के फेलियर हैं, के विक्टिम्स हैं, और हम लोग उस सिस्टम के फेलियर को प्लग नहीं कर रहे हैं। 1985 से एनडीपीएस एक्ट जो हुआ है तब से आपने क्या किया है, और
ऐसे जो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या ड्रग यूजर्स हैं, ये जब प्रूव होगा कि ये यूजर थे या हैं, तो उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन के लिए 2001 में अमेंडमेंट हुआ था कि ड्रग यूजर्स को एक अलग नजर से देखा जाएगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं और आप ये प्रूव करके आगे चल के प्रूव करेंगे, तो ये सब गलत है। और मेरे हिसाब से जो 5 दिन कोर्ट ने लिया, आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट थिंग। दैट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ द जुडिशरी। अगर उनको ऑर्डर, एक आदमी की लिबर्टी, एक इंसान की लिबर्टी या 8 इन लोगों की लिबर्टी को रोक कर उन्होंने कहा कि हम 5 दिन लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बैकलॉग है और हमको टाइम लगेगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आर्यन खान के ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो सही है कि नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तक जब आप इस जो इंसान, जैसे हम सबको पता है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन आप यहाँ एक विक्टिम को जेल में डाल रहे हैं, इसको रिहेबिलिटेट करने के बजाय या काउंसलिंग के बजाय आप ऐसे क्रिमिनल्स के बीच में डाल रहे हैं, तो वेयर इज यू आर नॉट सॉल्विंग द इशू। Any law that is made in the country is made to correct a mischief or a civil wrong, and you are only perpetrating that civil wrong by keeping him in jail, and other people also in jail who actually should be counseled or rehabilitated. सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मॉरल सपोर्ट से कहीं आगे जाके अभी बात कही जा रही है। अभी एनसीबी पर भी सवाल उठ रहे हैं। एनसीबी ने जिस तरह के कदम उठाए, बाद में बहुत सारी चीजें ऐड की गई, ठीक है, इन पर सवाल उठ रहे हैं। लगता है उनसे भी फिर से जो है संपर्क टूट गया। सुरेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा। श्रुति, आपसे रिएक्शन। श्रुति, इल्जाम लगाना क्या अभी बहुत जल्दी नहीं है? क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? और जो इल्जाम लगा रहे हैं, एनसीबी पर इल्जाम लगा रहे हैं और आर्यन को पाक साहब कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी सोच क्या है इसके पीछे? क्या खुश करना चाहते हैं किसी को? राजीव जी, मेरा ये मानना है कि ड्रग्स एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, और दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर अटैक नहीं करता, ये भी उन्हीं की साजिश है कि हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर देना ड्रग्स के थ्रू, जो वो सक्सेसफुली कर पा रहे हैं पंजाब में और महाराष्ट्र में। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास समीर वानखेड़े जैसे ऑनेस्ट वर्किंग ऑफिसर्स हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों को भी अरेस्ट करने से नहीं कतराते। और उनका क्या रोल है इसमें, वेदर वो क्रिमिनल है या नहीं, ये जज डिसाइड करेंगे। हम कौन होते हैं इस पे टिप्पणी करने वाले। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो विक्टिम भी हैं, तो विक्टिम के थ्रू ही सप्लायर्स तक और ड्रग डीलर्स तक और पेडलर्स तक पहुंचा जा सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया। उन्हें वहां पर खुद से बल्कि सपोर्ट करना चाहिए एनसीबी को, उनके पेरेंट्स को भी यही कहना चाहिए। अब मैं बॉलीवुड की बात करूं, ये बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को तो ड्रगी कहा था, उनकी मृत्यु पर तो इन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं करी थी। तो ये कैसे किसी को विक्टिम बना देते हैं और दूसरे विक्टिम के लिए ये चुप्पी साध लेते हैं। यानी कि विक्टिम को देखकर इनकी जो राय है वो बदलती है, वो राय होती है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, आप सभी हमारे साथ बने रहे, हमारी नजर बनी हुई है। ये चर्चा लगातार हमारी जारी है, बड़ी कवरेज लगातार जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.